सुप्रभात बच्चों, मैं नीतू श्रीवास्तव DSS ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम। हिंदी रिमझिम में अध्याय 7 टिप टिपुआ। इस अध्याय का क्या नाम है बच्चों? टिप टिपुआ। बच्चों, इस पाठ का नाम टिप टिपुआ क्यों रखा गया है? टिप टिपुआ होता क्या है? पहले हम लोग टिप टिपुआ के अर्थ को समझते हैं। जब बहुत तेज बारिश होती है तब उसकी बूंदें जमीन या किसी अन्य चीज पर गिरती हैं तो टिप 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 की आवाज़ आती है। कहानी में इसी बारिश की बूंदों को टिप टिपुआ कहा गया है। कहानी में बारिश की बूंदों को ही क्या कहा गया है? टिप टिपुआ। बच्चों, ये कहाँ की लोक कथा है? ये लोक कथा उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की लोक कथा है? उत्तर प्रदेश की। और इसकी लेखिका का क्या नाम है? गिरिजा रानी अस्थाना। इसकी लेखिका कौन है? गिरिजा रानी अस्थाना। बच्चों, आज हम इस अध्याय को पढ़कर आप सभी को बताएंगे और आप सभी अपने पुस्तक में जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ठीक उसी प्रकार आप भी पढ़ेंगे। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। बच्चों, पोता, पोता का अर्थ होता है बेटे का बेटा। पोता का क्या अर्थ होता है? बेटे का बेटा। मूसलाधार बारिश का अर्थ होता है बहुत तेज बारिश, बहुत तेज बारिश। बेखबर का अर्थ होता है अनजान। क्या होता है? अनजान। खींच कर बोली यानी झल्ला कर बोली, परेशान होकर बोली। मचलना में क्या होता है? उत्सुक होना। पोता कहानी सुनने के लिए क्या था? उत्सुक था। पोता उठकर बैठ गया। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिपुआ कौन है? टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बगवा के डर, डर त डर टिप टिपुआ के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था।
बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। बच्चों, यहाँ पर बला का अर्थ होता है मुसीबत। बला का अर्थ क्या होता है? मुसीबत। और झटपट का तुरंत और दुम दबाकर भाग जाना का अर्थ डरकर भाग जाना, चुपचाप भाग जाना, डरकर चुपचाप भाग जाना। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। बच्चों, ज्ञानी का अर्थ होता है विद्वान। वे बड़े विद्वान हैं।